हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मेरा नाम है कानून स्वयं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूएसए और चाइना के रिलेशन के बारे में। दोस्तों, डिस्कस करने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि 1940 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके दौरान चाइना और यूएसए एक दूसरे के अलाय थे। जब 1940 में जब जापान ने चाइना पर कब्जा किया था तब यूएसए ने रिटेलिएशन में डिमांड किया था कि चाइना से जापान हट जाए और यूएसए चाइना को इकोनॉमिकली और डिफेंस में भी सपोर्ट कर रहा था। तो दोनों एक साइड से ही लड़े थे वर्ल्ड वॉर टू, हम लोग ये बोल सकते हैं। लेकिन जब 1949 में चाइना में सिविल वॉर के दौरान कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जीत गया और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाइना से हट गया, तब यूएसए और चाइना के बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए थे। लेकिन उसी टाइम यूएसए ज़्यादा फोकस कर रहा था कोल्ड वॉर में, क्योंकि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। अभी वो जो गलतियां जो यूएसए कर रहा है चाइना के अगेंस्ट, जो कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, वो बहुत डिफरेंट था। और यूएसए और चाइना के बीच में अभी जो कोल्ड वॉर चल रहा है वो बहुत डिफरेंट है। जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था तब यूएसएसआर बहुत सारी गलतियाँ किया था। यूएसएसआर अपने इकोनॉमिक के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, उस यूएसएसआर उसके डिफेंस पे ज़्यादा फोकस किया था। वो अपने खुद के ग्रोथ के अलावा खुद की ग्रोथ को इतना ज़्यादा फोकस ना करके यूएसए को नीचे दिखाने में लगा हुआ था, जिसका फ़ायदा यूएसए को बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि यूएसए शुरू से ही एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी और उसके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट था यूरोपियन नेशंस का। और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होने के कारण यूएसए बहुत सारे न्यू चीज़ें अब मार्केट में बेचना चालू कर दिया, जिसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला यूएसए को। बट यूएसए सर उसी टाइम सिर्फ डिफेंस पे फोकस कर रहा था, तो इसके कारण क्या हुआ, यूएसए सर का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गया। और अफगानिस्तान वार के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि यूएसए सर का टोटल पतन घट गया 1991 में। बट अगर यहाँ पे हम लोग यूएसए और चाइना के ऊपर में डिस्कस करें तो यूएसए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आज के ज़माने में चाइना के ऊपर हो चुका है। अगर हम लोग डिफेंस के बारे में बात करें तो यूएसए अभी भी वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डिफेंस में स्पेंड्स करने वाला कंट्री है और उसका डिफेंस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस में आता है। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना सेकेंड लार्जेस्ट स्पेंड्स करता है अपना डिफेंस में, और उसका डिफेंस थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के तुलना में। तो अभी चाइना 2021 में 320 बिलियन यूएस डॉलर खर्चाता है अपना डिफेंस पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले। बट यूएसए के मुकाबले ये 1/3 है। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि 2050 तक चाइना वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस भी हो सकता है। यूएसए पूरे ग्लोबल में फोकस करता है अपना, उसके पास I-800 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस से अक्रॉस द ग्लोब। बट चाइना के पास सिर्फ 3-4 मिलिट्री बेसेस से आउट ऑफ द कंट्री। चाइना ज़्यादातर फोकस अभी साउथ चाइना सी और एशिया पैसिफिक में करता है, जबकि यूएसए को ग्लोबली अपने डिफेंस में फोकस करना पड़ता है। अगर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो चाइना ऑलरेडी यूएस को ओवरटेक कर चुका है जीडीपी पीपीटी में, और ये एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक चाइना यूएसए को जीडीपी नॉमिनल में भी क्रॉस कर देगा। चाइना अभी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी प्ले कर रहा है, जो भी कि हम लोग बोल सकते हैं डेब्ट ट्रैप। चाइना क्या कर रहा है, छोटे मोटे कंट्रीज़ को डेप देता है, जबकि वो लोग पे नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते इसको, तो चाइना उनके ज़मीन हड़प पे वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करता है। चाइना पे पूरी वर्ल्ड ऑलरेडी डिपेंड हो चुका है। अगर हम लोग यूएसएसआर और चाइना के बीच दोनों के अंदर अगर डिफरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, चाइना इकोनॉमिकली बहुत बड़ा बन चुका है और पूरे वर्ल्ड इतना डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि चाइना को आज के ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है वर्ल्ड का। ये हम लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 2019 में कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि चिप का शॉर्टेज स्टार्ट हो गया, क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था, मैन्युफैक्चर बंद हो गया था। तो पूरे वर्ल्ड इस पर सफ़र किया कि चिप की शॉर्टेज में। आज के टाइम में यूएसए का बहुत सारे कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चर करवाती है।
अगर हम लोग ग्लोबल ब्रांडिंग के बारे में बात करें तो चाइना का बहुत सारे ब्रांड जो कि टॉप 100 में आता है ग्लोबल रैंकिंग में। और यूएसए और चाइना की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो एक तो यूएसए का इकोनॉमी डिक्लाइन हो रहा है और चाइना का बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2030 तक चाइना बहुत बड़ा इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर कंट्रीज बन जाएगा, जो कि यूएसए से ऊपर ही जाता है, जो कि यूएसए से काफ़ी आगे निकल सकता है। तो अभी यूएसए और चाइना के बीच में क्या होगा दोस्तों, वो तो हम लोग आगे जाके पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक एंड शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए।